माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नात पाक की नूर से मुनव्वर दिलों के साथ अब तकरीर की समाअत की जाएगी और मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी जमाती क़िरात हफ्ज़ से मुक़र्रिरा ज़ारा परवीन बिनते मोहम्मद इनकलाब वाला, और उनके आने से कबल बस इतना कहूँगी, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफा के बाद। ज़ारा परवीन तशरीफ लाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सुनने और सुनाने की सआदत से पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। नई मंजिलों की चाह हो तो सोच नई रखनी होगी, नई मंजिलों की चाह हो तो सोच नई रखनी होगी, इस तेजी से बढ़ते दौर में पहचान नई बनानी होगी। मोहतरम सामीने कराम, जरा ठहर कर सोचिए, हम किस दौर में सांस ले रहे हैं। ये वह जमाना है जहां दुनिया पलक झपकने में बदल जाती है। कल जो चीज हमें नामुमकिन दिखाई देती थी, आज वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत बन चुकी है। मगर सवाल ये है कि क्या हम खुद भी बदल रहे हैं या अब भी पुरानी सोच, पुराने तरीकों और पुरानी गफलत के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। याद रखिए, अगर इंसान जमाने के साथ न बदले तो जमाना उसे पीछे छोड़ देता है और पीछे रह जाने वालों का कोई इंतजार नहीं किया जाता। इसीलिए आज हमें संजीदगी से यह सोचना होगा कि बदलते हुए जमाने में हमें कैसी तालीम, कैसी महारत और कैसा किरदार दरकार है। हाज़रीन मोहतरम, आज की दुनिया हमें साफ साफ पैगाम दे रही है कि सिर्फ पुरानी तर्ज तालीम अब काफी नहीं रही। टेक्नोलॉजी की रफ्तार, साइंसी तरक्की और आलमी मुकाबला ये तकाजा करता है कि हम तालीम को महज डिग्री तक महदूद न रखें। पहले तालीम का मकसद सिर्फ सनद हासिल करना समझा जाता था, मगर आज तालीम का असली मकसद काबिलियत, महारत, तख्लीकी सोच और अमली तजुर्बा है। जरा गौर कीजिए, आज की दुनिया की जबान बदल चुकी है। कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी, ये सब अब इजाफी चीजें नहीं रही बल्कि बुनियादी जरूरत बन चुकी है। जो इन जबानों को सीख ले वो आगे बढ़ता है और जो इनसे गाफिल रहे वो पीछे रह जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ तालीम याफ्ता होना अब काफी नहीं बल्कि हुनरमंद होना भी लाजिम हो चुका है। दुनिया आज उन लोगों को नहीं पूछती जो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, बल्कि उन लोगों को आगे लाती है जो अपने इल्म को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर हमने तालीम को सिर्फ नोट्स, इम्तिहान और रटने तक महदूद रखा तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी होगी। याद रखिए, कामयाब तालिब इल्म वही है जो 3 मरहले तय करता है। अव्वल सीखता है, दोम समझ कर सीखता है, सोम उस पर अमल करता है। इल्म उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वह किरदार और अमल में न ढल जाए। काबिल एहतराम हाज़रीन, हमें अपने तालीमी माहौल पर भी नजरसानी करनी होगी। बच्चों को सिर्फ रटाने के बजाय उन्हें सोचने, सवाल करने और कुछ नया पैदा करने का हौसला देना होगा, क्योंकि मुस्तकबिल उन्हीं का है जो बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत रखते हैं। जरा दिल से सोचिए, अगर हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि सोचने वाले, समझने वाले और हुनरमंद बन जाएं, तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारेंगे बल्कि अपने खानदान, मुआशरे और पूरी कौम के लिए रोशनी का मीनार बन जाएंगे। कौमों की तरक्की ऐसे ही अफराद के हाथों होती है। इसी हकीकत को शायर ने यूं समझाया है कि सिर्फ तालीम से मंजिल नहीं मिलती लोगों को, सिर्फ तालीम से मंजिल नहीं मिलती लोगों को, हुनर भी चाहिए परवाज के लिए परों को। आखिर में दुआ है
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو محض معلومات نہ ہو بلکہ ہدایت ہو، جو روشنی بھی دے، بصیرت بھی دے، اور ہماری دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہی ہوں۔ رکھ حوصلہ، وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، اور تھک کر نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔